हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न क्रिएट एंड हैव फन। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये काफ़ी बार होता है कि आपके एग्जाम में आप जो वर्ड लिखते हैं मैम उसे मिसस्पेल कर लेती हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं। इवन इनफैक्ट जब आप अपना काम पूरा कंप्लीट कर अपनी मैम को कॉपी में लिख कर दे देते हैं तो मैम उसको समझ नहीं पाती हैं और आपको डी दे देती हैं एक ही जगह। सो गाइज, ये वीडियो मैंने आप लोगों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव कैसे होगी उसके लिए बनाया। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको रोज एक पेज हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं कि मैं कल कर लूंगी उसके बाद नहीं, छोड़ो मैं कल कर लूंगी। आपको अगर अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है तो आपको रोज 10 मिनट लगते हैं हैंड राइटिंग का पेज लिखने में। आप 10 मिनट्स अपनी हैंड राइटिंग पर निकालिए और आप देखिए कैसा चेंज होता है। यू विल सी कि आपकी इस हैंड राइटिंग से इस हैंड राइटिंग तक हुई और फिर इससे भी अच्छी हैंड राइटिंग हो गई आपकी अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे। रोज प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। मेरे कजिन्स भी मैं आपको बताऊंगी उनकी स्टोरी है लिटिल लेटर। तो आपको ऐसे रोज एक एक पेज हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। सेकेंड मेथड है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग जब आप लिख रहे हैं तो आपको इक्वल गैप्स देने होंगे। इक्वल गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस लाइन में अच्छी तरह गैप्स दिए तो ये समझ आ रहा है आई लाइक एप्पल, पर जब मैंने यहाँ पे बिल्कुल इतना सा गैप दिया तो ये ढंग से समझ नहीं आ रहा है और टीचर इस गैप ना देने की वजह से ही आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो गैप देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेम्बर, आप ठान लो कि आप सिर्फ कर्सिव राइटिंग में ही लिखेंगे, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आती है। या फिर जैसे भी आपके स्कूल ने आपको अल्फाबेट सिखाया है, मेरे स्कूल ने मुझे कर्सिव राइटिंग के अल्फाबेट सिखाए हैं, तो कर्सिव राइटिंग में मेरी ऐसे बहुत सुंदर राइटिंग आती है। और ये तो आप जैसे भी लिख रहे हो आपको गैप्स देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को रोज एक एक पेज हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड मेथड ये है कि आपको पेज में, मैंने जैसा बोला, घौच पौच नहीं करनी है। एक एक लाइन छोड़ कर लिखोगे तो और अच्छी हैंड राइटिंग आएगी। माइंड, एक अगर आप लाइन छोड़ोगे ना तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर आएगी। और अगर वैसे हिंदी में अगर आपकी वो 1 2 3 4 वाली लाइन है तो आपको लाइन वैसे ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बिना लाइन छोड़े अच्छा लिख सकते हो तो दैट्स वेरी गुड। पर अगर आप जैसे एक सब टॉपिक लिख रहे हैं, सपोज मैंने लिखा प्लैनेट्स, राइट, प्लैनेट्स। अब बच्चे क्या करते हैं, ये जो सब हेडिंग होती है इसी के जस्ट नीचे से यहां से शुरू कर देते हैं। वाइल इट इज बेटर, मतलब अगर आप यहां से शुरू करना चाहते हो दैट्स गुड। अब यहां से जैसे मैंने यहां तक मैंने मर्क्यूरी लिखा, सपोज मैंने प्लैनेट्स वगैरह के नाम लिखे तो मैंने मर्क्यूरी लिखा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग होती है जस्ट ये वाली लाइन पे ही बच्चे लिख देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये यहाँ पे लिख देते हैं, एक लाइन छोड़ते भी नहीं है। तो आप जब सब टॉपिक्स लिखो, किसी चीज के बारे में लिखो, तो आपकी नीटनेस होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब लाइन छोड़नी है और कितने इक्वल गैप्स आपको देने हैं। फोर्थ पॉइंट, हमेशा जो आप सब टॉपिक्स लिख रहे हो, जैसे मैंने प्लैनेट्स लिखा तो आपको उसकी अंडरलाइन होनी चाहिए, वो एक हाई बोल्ड दिखना चाहिए। ठीक है, कि ये आपका एक सब टॉपिक है, तो आपको हमेशा सब टॉपिक्स को बोल्ड में लिखना होगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप जैसे इसको कैपिटल लेटर्स में ला लिखकर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, आप एक क्लाउड बना सकते हो इसके अराउंड। ठीक है, सो दैट विल बी सिमिलर। तो आपको नीटनेस का बहुत ध्यान रखना होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको हमेशा एस नंबर्स लिखना जरूरी है, जैसे 1 2 3 4, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है,
ये जो एस नंबर्स, ये जो हैंड राइटिंग कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हो, ये बोल्ड आप कर रहे हो, लाइंस छोड़ रहे हो, गैप्स कर रहे हो, ये आपकी हैंड राइटिंग और सुंदर बना रहा है। ओके, नीटनेस होनी ही चाहिए। ओके, सो आई टेल यू अ स्टोरी कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, मतलब थी नहीं इतनी अच्छी। सो शी यूज टू टेल मी कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, कैसे मेरे को हमेशा मैम अच्छे नंबर नहीं, मुझे +1 मार्क्स नीटनेस के लिए नहीं मिलते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो। सो मैंने उसे बोला कि तुम रोज एक पेज हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करो एंड सी द डिफरेंस। उसने रोज एक पेज हैंड राइटिंग प्रैक्टिस की, रोज वो एक पेज हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि आपको सेंटेंसेस मिले हैं, डॉट टू डॉट मिला है, उसके बाद आप उसको बिल्कुल वैसे ही करोगे, बिल्कुल अच्छी तरह। देख लीजिए लाइन में कितना सही तरीके से गैप दिया गया है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। ये मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसा ही सेम करेंगे। करेक्ट? सो ये आपको गैप्स देना, ये देखिए बिल्कुल इक्वल स्पेस, ये तो लाइंस मिली आपको, ठीक है, बड़े के बाद आपको ऐसे लाइंस नहीं मिलेंगी। सो वो रोज एक पेज प्रैक्टिस करती है और उसकी आज हैंड राइटिंग मुझसे भी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब शी इज़ वेरी गुड एट हैंड राइटिंग नाउ। और जब भी हमारे स्कूल में सुलेख कंपटीशन या राइटिंग कंपटीशन होता है तो वही फर्स्ट आती है। कैन यू इमेजिन कि वो रोज एक प्रैक्टिस करती थी। मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं बिल्कुल वैसी वो उसने फॉलो किया और फिर उसके इतने अच्छे नंबर आए। अब उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई और सब मतलब से माइंड ब्लोइंग हैंड राइटिंग। सो इवन मैं आपको अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई सो यू कैन ऑल्सो लर्न कैलीग्राफी। ओके, कैलीग्राफी के लिए आप अपने कंप्यूटर में जब अल्फाबेट्स लिखते हैं तो आप अपनी फॉन्ट बताते हैं कि आपको कौन सी फॉन्ट रखनी है, तो आप वहीं से सीख सकते हैं। ओके, कैलीग्राफी बहुत अच्छी चीज होती है, आपके हेडिंग्स और कोलाज की हेडिंग लिखने में बहुत काम आती है। ठीक है, सो एंड इवन इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड, सी मैं भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से करती हूँ। सो अगर आपकी दोनों हैंड से राइटिंग बहुत अच्छी होगी सो यू विल बी, मतलब एक हाथ से यहाँ लिख रहे हो, एक हाथ से यहाँ लिख रहे हो, तो दैट वुड बी वेरी नाइस, राइट? सो ऐसे मेरी बहन रोज ऐसे प्रैक्टिस करती है ऑन स्टार्स शी गेट्स। सो आप भी रोज ऐसे प्रैक्टिस करो और आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है? एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।